And this is Samiksha and you are most welcome at Beauty with Brain family. I will share most important classes and part and notes for MSc Chemistry. So आपके लिए ये चैनल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ केमिस्ट्री के सभी सेमेस्टर का जो सिलेबस है प्लस क्लासेस। आपके लिए ये चैनल BSc के लिए, CSIR के लिए, IIT JAM के लिए भी इक्वली इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। बट मैं जो आपको ओवरऑल सिलेबस कराती हूँ टिप 2 एंड वो आपका MSc केमिस्ट्री का होता है, तो मेरा मेन फोकस MSc केमिस्ट्री पे ही रहता है। आपको MSc के सभी सेमेस्टर की सभी क्लासेस मिल जाएंगी, हैंडमेड नोट्स मिल जाते हैं। उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है वेस्पर थ्योरी की जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है। वेस्पर थ्योरी सब करा देते हैं, बट डिटेल में जाके इस टॉपिक को यहाँ तक कोई डिस्कस नहीं करता है, तो वो डिस्कशन आज की क्लास में होने वाला है। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप सबके लिए एक और गुड न्यूज़ भी है कि अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस देखनी है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे। जी हाँ, अनअकैडमी पे मैं लाइव क्लासेस देती हूँ। यस, वो जो क्लासेस हैं वो मैं गेट स्टूडेंट्स को कराती हूँ, बट मैं केमिस्ट्री का पोर्शन ही कराती हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि ये केमिस्ट्री की क्लासेस सभी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, चाहे आप गेट से हो, CSIR से हो, IIT JAM से हो, MSc से हो, इवन BSc के भी कुछ टॉपिक सिमिलर हो जाते हैं। तो आप सबके लिए ये जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। आप देख सकते हो 23 नवंबर को मेरी क्लास होने वाली है, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड फैक्टर्स ऑफ दैट। तो वो मैं डिस्कशन करूँगी 23 नवंबर को। जो क्लास होने वाली है आपकी 12:10 से, यानी कि दोपहर में 12:10 पे आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। लाइव का बेनिफिट ये रहता है कि आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली वो पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बाद में पूछना है या आपको कॉमेंट आप आज कॉमेंट करोगे, मैं 2 दिन बाद आपको रिप्लाई करूँगी, हो जाता है राइट। बट लाइव में आप अभी क्लास 1 घंटे की क्लास होने वाली है, आप वहाँ पे पूछोगे, मैं साथ के साथ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है। तो लिंक के थ्रू चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और क्लास जरूर वॉच करना। ओके यस, तो अभी हम हमारा टॉपिक शेयर कर लेते हैं, कंडीशंस फॉर रेगुलर ज्योमेट्री। सो अगर मैं देखिए थ्योरीज की बात करती हूँ तो थ्योरी तो ये काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ने भी करा रखी है, मैंने भी करा रखी है, बट आज हम कंडीशंस की बात करेंगे। ओके देखिए, तो सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट होगा कंडीशंस फॉर रेगुलर ज्योमेट्री। ओके या ए मॉलिक्यूलर विल हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री इफ इट सेटिस्फाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस। तो एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर तब होगी जब उसके ये कंडीशंस फॉलो अप होंगी। सो जिसमें हमारे फर्स्ट कंडीशन है द सेंटर एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल शुड बी बॉन्डेड टू सिमिलर एटम, यानी कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है सेंटर का वो सेम मॉलिक्यूल से अगर कनेक्टेड है, बॉन्डेड है, तो वो उसकी जो ज्योमेट्री होगी इट विल बी अ रेगुलर। एग्जांपल आप देख सकते हो CH4, देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन से कनेक्ट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी एंड देन यहाँ पे भी। तो क्या इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटर्न में भी बता रखा है। सेकेंड, सेंटर एटम शुड बी सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट बाय लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके चारों तरफ सभी बॉन्ड पेयर होने चाहिए, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, ये आपकी थ्योरी बोलती है फॉर अ रेगुलर ज्योमेट्री। ये पॉइंट क्लियर रखना कि रेगुलर ज्योमेट्री की बात हो रही है। ओके देन ऑल द बॉन्ड लेंथ शुड बी सेम, जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे CCl4 का यहाँ पे, ठीक है, तो सबकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है, सेम एटम से कनेक्टेड है, तो क्या बॉन्ड लेंथ भी सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अलग अलग हो गई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द सेंट्रल एटम शुड बी बॉन्डेड टू अदर एटम बाय सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल एंड ये भी सिंगल, तो सभी सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए अगर किसी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर रखनी है आपको तो, ठीक है। तो रेगुलर के क्लियर हो गए, सिर्फ 4 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना, सिर्फ पॉइंट्स को मेंशन करना, ठीक है। या अभी हम देख लेते हैं कंडीशंस फॉर इरेगुलर ज्योमेट्री। ओके तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है द सेंटर एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल शुड बी बॉन्डेड टू डिसिमिलर एटम, ठीक है।
ये क्या कहता है कि जो आपका सेंट्रल एटम है वो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से कनेक्टेड हो। अगर सेम मॉलिक्यूल से कनेक्ट है तो ज्योमेट्री रेगुलर हो गई, बट अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है तो ही उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इरेगुलर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल CH3Cl और CHCl3 दोनों को चेंज कर दो, आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। ओके एंड यस, आपका कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिए या इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द सेंट्रल एटम शुड हैव अ वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। जो इरेगुलर ज्योमेट्री है वो इरेगुलर के दोनों अपोजिट है ना, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, वो अपोजिटली वर्क करेंगे, तो इसमें क्या लोन पेयर होने चाहिए, जबकि रेगुलर ज्योमेट्री के लिए नहीं होनी चाहिए लोन पेयर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द सेंट्रल एटम मे गेट बॉन्डेड टू सिमिलर एटम बट शुड हैव अ डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे क्या है, ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी जो सेंट्रल एटम है वो सिमिलर क्या है, सिमिलर एटम से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे F5 है ना, तो इसमें क्या है, ये सिमिलर से है, F सबसे है, बट बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। ठीक है, कोई देखिए यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ F5 की, तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ये कम होगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, चाहे कभी कभी एक्सेप्शनल केस में ऐसा भी हो कि सेम एटम से कनेक्ट है, आपका जो सेंट्रल एटम है वो सेम एटम से चारों तरफ से कनेक्टेड है, बॉन्डेड है, बट उसकी बॉन्ड लेंथ डेफिनेटली अलग होगी, तभी आपकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपके लिए क्लास यूजफुल रही होगी। यही क्लास आपको लॉन्ग में मेरे अनअकैडमी पे भी मिल जाएगी, तो आप उसके लिए मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे ये टॉपिक मैंने लॉन्ग में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो बाय बाय, मैं क्लास को एंड करती हूँ। फिर भी आपके कोई डाउट है, जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। सो बाय बाय।